ईरान से डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ईरान से आज शांति समझौता होगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डील के बाद हॉर्मुज सभी के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि 1 महीने के भीतर हॉर्मुज पहले जैसा हो जाएगा, आवाजाही सुचारू हो जाएगी, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया। अरागची का बयान कल ही आया, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि अब कुछ भी पहले जैसा हॉर्मुज में होने वाला नहीं है। हम अगर टैक्स नहीं वसूलेंगे, लेकिन कुछ राशि जरूर वसूली जाएगी, जिससे ईरान अपनी आने वाले समय में पुनर्निर्माण की नीतियों को आगे बढ़ा सके। लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आज होगा शांति समझौता। तो क्या वो पूरा मसौदा, पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इस पर ईरान ने अपनी सहमति दे दी है? अब इस पर जवाब है ईरान का। डील ना करने पर ईरान को ट्रंप ने चेतावनी दी है। डील नहीं हुई तो हमारे पास आखिरी विकल्प है, यानी एक बार फिर से वही सेम चेतावनी ट्रंप की तरफ से दी गई। ईरान का न्यूक्लियर डस्ट उचित समय पर नष्ट करेंगे। ये बयान क्यों इतना महत्वपूर्ण है डोनाल्ड ट्रंप का आज? क्योंकि कल ये जानकारी आई थी। कल ईरान की न्यूज एजेंसी के हवाले से ये खबर हमने आपको बताई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ईरान ने अपना जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है उसे अपने पहाड़ी क्षेत्रों में यानी अंडरग्राउंड कर दिया है, और अब वो किसी के लिए भी ढूंढना तो मतलब ऐसा है जैसे नाको चने चबाना। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप आज ये कहते हैं कि अगर डील नहीं हुई तो आखिरी विकल्प तो है, ईरान का न्यूक्लियर डस्ट उचित समय पर हम नष्ट करेंगे। तो ये बड़ी खबर। एक और अपडेट है, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई का दावा है यूएस ईरान के बीच आज शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। ये देख लीजिए, साफ कर दिया गया, कोई हस्ताक्षर आज नहीं हो रहे हैं। अगले कुछ दिनों में समझौता हो सकता है, लेकिन तारीख तय नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है, भाई आज कोई समझौता नहीं है, इस पर कोई सिग्नेचर्स नहीं हो रहे, कोई हस्ताक्षर नहीं हो रहे। अभी कई दिन लगेंगे, कुछ बातों पर सहमति बनना बाकी है और अभी डेडलाइन भी तय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और अपडेट, यूएस इजराइल से युद्ध को लेकर ईरान ने बड़ा बयान दिया। इजराइल के हमले पर कुछ देशों ने आंखें मूंद ली हैं। ईरान ने कहा, युद्ध पर चुप रहने वाले देशों को जवाब देना होगा। पिछले साल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम पर भी था। ये उस पर कहा गया जिसपे अमेरिका की तरफ से ऐसे नियमों का, युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसको लेकर ईरान ने कहा कि हम इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट के बाकी देशों से भी ये अपील की थी कि कोई भी देश अमेरिका को अपना एयर स्पेस या किसी भी प्रकार का कोई स्पेस इस्तेमाल करने ना दे ईरान के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें ईरान के कुछ सहयोगी देश भी थे। इसी को लेकर ईरान ने ये चेतावनी पहले भी दी थी और अब भी ये कहा कि उन्हें इसका जवाब आने वाले समय में देना होगा। एक और बड़ी खबर है, यूएस इजराइल के हमले को लेकर ईरान ने बयान दिया। जनता धमकियों, दबाव के आगे नहीं झुकी है, ये ईरान ने कहा। देश ने एकता, हौसले और ताकत के दम पर संप्रभुता की रक्षा की। ये क्यों कहा, इन तस्वीरों को देखिए। तेहरान के इकबाल चौक के अलावा कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई जब वहां की आवाम, बड़ी जनता में न केवल पुरुष, महिलाएं, बच्चे भी जुटते हुए नजर आए, हाथों में झंडा लेकर अपनी सरकार का समर्थन करते हुए और एकजुटता का संदेश देते हुए कि रिजीम चेंज का सपना जो डोनाल्ड ट्रंप ने देखा था, उसे कैसे वहां की जनता ने चकनाचूर कर दिया है। ईरान के साथ समझौता करने के लिए बेताब डोनाल्ड ट्रंप अभी भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि अगर ईरान ने डील पर साइन नहीं किए तो आखिरी विकल्प मौजूद है। वहीं ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे में शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। किन मुद्दों पर टकराव बना हुआ है, डील की संभावना कैसे कमजोर पड़ रही है, रिपोर्ट बताएगी आपको। अमेरिका ईरान की डील पर डर का साया। समझौते को लेकर ट्रंप ने धमकाया। ईरान ने भी कड़ा रुख दिखाया और डील साइन होने से पहले संकट गहराया। एनरिच्ड यूरेनियम पर तेहरान ने डराया। पश्चिम एशिया में शांति बहाल होगी या जंग का ये दौर फिर से शुरू होगा, इसे लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर चल रही चर्चा में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर मतभेद गंभीर है। ट्रंप हर हाल में ईरान से डील करना चाहते हैं, लेकिन उनका रवैया नहीं बदल रहा।
सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति दूरबीन से समुद्र में जहाज़ों के एक बेड़े को देख रहे हैं और उनकी जैकेट पर कमांडर इन चीफ लिखा है। इस तस्वीर में युद्धपोत हैं, फाइटर जेट्स हैं, पुराना ऐतिहासिक जहाज दिखाई देता है। और इस तस्वीर पर लिखा है यू आर गेटिंग डिस्कम्बोबुलेटेड, यानी आप भ्रमित हो रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप डील पर साइन करने के लिए ईरान पर दबाव बना रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और उनका मकसद हर हाल में अपनी शर्तें मनवाना है। आखिरी विकल्प वाली चेतावनी भी वो इसीलिए दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए वो कड़ा संदेश देते हुए कहते हैं कि हम भविष्य में ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। उम्मीद है कि ये प्रक्रिया जल्द ही आसानी से और बिना किसी रुकावट के पूरी होगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास सबसे आखिरी विकल्प भी मौजूद है। उम्मीद है कि उसका इस्तेमाल मैं कभी नहीं करूंगा। आखिरी विकल्प का मतलब मिलिट्री एक्शन, यानी अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो ट्रंप प्रशासन फिर से ईरान पर हमला करने की तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही डील को लेकर बेताब अमेरिका लगातार ईरान को डर भी दिखा रहा है। हालांकि इसमें कामयाबी कितनी मिलेगी ये तो कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन अमेरिका का असल मकसद अभी भी ईरान में रिजीम चेंज और IRGC का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म करना ही है। इस डील को लेकर एक संकट की बात ये भी है कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर भी ट्रंप अपने पुराने रुख पर कायम है, यानी वो हर हाल में यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। दावा ये है कि सही समय आने पर सब कुछ शांत हो जाएगा तो हम अपने शानदार B-2 बॉम्बर और उनके बेहतरीन पायलट्स की मदद से वहां जाकर उस न्यूक्लियर डस्ट को निकालेंगे जो ग्रेनाइट के पहाड़ों के नीचे गहराई में दबी है। उसे कमजोर करके नष्ट कर देंगे, चाहे ईरान में या अमेरिका में। अब ट्रंप भले ही यूरेनियम हासिल करने, उसे नष्ट करने का दम भरते हों, लेकिन ईरान का इस पर सहमत होना नामुमकिन नजर आता है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने उन जगहों पर विस्फोटक लगाने शुरू कर दिए हैं जहां यूरेनियम रखा है। ऐसे में वहां तक पहुंचना तो आसान बिल्कुल नहीं होगा, यानी अमेरिका का मकसद ईरान पूरा नहीं होने देना चाहता। डील को लेकर सबसे बड़ा पेंच तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी फंसा है। ट्रंप ने दावा किया कि डील पर साइन होते ही हॉर्मुज पहले की तरह खुल जाएगा, मगर ईरान इस पर कतई सहमत नहीं है। वो लगातार इस बात पर कायम है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से वो टैक्स वसूल करता रहेगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस शर्त को मानेंगे। इसके अलावा लेबनान और गाजा में इजराइल के एक्शन से भी टेंशन बढ़ी है। ईरान के रुख से साफ है कि वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटने वाला। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि डील की तारीख अभी तय नहीं हुई है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने भी MOUs को लेकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार ना होने की बात कही है, यानी ईरान इस डील को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा है। ऐसे में साफ है कि समझौते को लेकर कई संकट हैं और समाधान ना निकला तो पश्चिम एशिया का सुलगना तय। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।